गहरे नीले समुद्र के भीतर, जहां सूरज की किरणें पानी में सोने की तरह चमकती हैं, वहां रहती थी एक इच्छाधारी नागिन, नागमया। उसका रूप अद्भुत था। जब वह अपने नागिन रूप में होती तब उसका शरीर मोतियों जैसा चमकता, और जब मानव रूप लेती तब उसकी आंखों में समंदर की गहराई उतर आती। नागमया समुद्र की सबसे पुरानी गुफा में रहती थी। वह सिर्फ एक नागिन नहीं थी, बल्कि समुद्र की रक्षक देवी मानी जाती थी। उसका काम था समंदर के सभी जीवों की रक्षा। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था, नारियलपुर। वहां रहता था एक गरीब मछुआरा, आरव। उसकी जिंदगी साधारण थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में निकलता और दिन भर मछलियां पकड़कर घर लौट आता। आरव मेहनती था, पर किस्मत उसकी साथी नहीं थी। महीनों से समुद्र में मछलियां कम हो गई थीं। घर में उसकी बीमार मां थी और एक छोटी बहन राधा, जो हर शाम आरव के लौटने का इंतजार करती थी। एक दिन आरव बहुत निराश होकर बोला, हे समुद्र मां, आज तो खाली जाल नहीं लेकर लौट सकता। मां की दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसने जाल डाला, पर जाल में मछलियां नहीं, कुछ और फंसा था। जब उसने जाल खींचा तो उसमें 3 चमचमाते अंडे थे। वे किसी साधारण मछली के अंडे नहीं लग रहे थे। उनसे हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उनमें कोई जादू हो। आरव ने पहले तो डर के मारे अंडे वापस समुद्र में डालने की सोची, पर फिर उसे याद आया, शायद इन्हें बेच दूं तो मां की दवा आ जाएगी। उसने अंडे सावधानी से एक टोकरी में रखे और घर ले आया। घर आकर राधा ने अंडे देखकर पूछा, भैया, ये तो किसी रत्न जैसे लग रहे हैं। आरव मुस्कुराया, हो सकता है ये किसी खास मछली के अंडे हो। अगर कोई खरीदार मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये वही अंडे थे जिनकी रक्षा इच्छाधारी नागिन नागमया करती थी। उसी रात जब आरव सोया हुआ था, समुद्र में एक विचित्र हलचल हुई। लहरें ऊंची हो गईं, आकाश में बादल गरजने लगे और समुद्र की गहराई में नागमया ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा, मेरे अंडे, कोई उन्हें ले गया है। उसका गुस्सा समुद्र की लहरों में उतर आया। वह तुरंत अपने नागिन रूप में सतह की ओर तैरने लगी। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसकी देह से बिजली की तरह चमक निकल रही थी। सुबह गांव के लोगों ने देखा, समुद्र उफन रहा था, नावें टूटी पड़ी थीं। किसी ने कहा, शायद समुद्र मां नाराज है। और तभी समुद्र से निकलकर एक औरत आई। उसके बाल लहरों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें समुद्र जैसी नीली थीं। वह थी नागमया, अपने मानव रूप में। गांव वाले डरकर भाग गए। नागमया की आवाज गूंजी, जिसने मेरे अंडे लिए हैं, वह सामने आए। गांव में सन्नाटा छा गया। आरव की बहन राधा ने सब सुना और डर गई। भैया, कहीं वो अंडे उसी के तो नहीं? आरव का चेहरा पीला पड़ गया। नागमया गांव के किनारे तक पहुंची। उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी हो गई थी, आसमान धुंधला पड़ गया था। आरव कांपते हुए उसके सामने आया। देवी, मैंने वो अंडे गलती से ले लिए थे। मुझे नहीं पता था कि वे आपके हैं। नागमया ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां लालच नहीं, बल्कि सच्चाई दिखी। तुम्हें पता नहीं था, पर तुम्हारी इस गलती से मेरे समुद्र का संतुलन बिगड़ गया है। वे अंडे सिर्फ मेरे नहीं, पूरे समुद्र के जीवन हैं। आरव ने हाथ जोड़ लिए। मैं उन्हें लौटा दूंगा देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। आरव ने अंडे नागमया को लौटा दिए, लेकिन तभी राधा रोती हुई बोली, देवी, भैया ने ये सब माँ के इलाज के लिए किया था। हम गरीब हैं, माँ बहुत बीमार है। नागमया ने उस मासूम बच्ची को देखा। उसका हृदय पिघल गया। मानवों में स्वार्थ भी है, पर प्रेम भी है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे छू लिया बच्ची। नागमया ने अपने हाथ से एक मोती निकाला और उसे आरव को दिया। इसे अपनी माँ के पास रख देना। यह मोती समुद्र की आत्मा का अंश है। इससे हर बीमारी दूर हो जाएगी। आरव की आंखों में आंसू भर आए। देवी, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगा। आरव, तुमने गलती की, पर उसे सुधारा भी। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं, जब भी समुद्र में जाओगे, लहरें तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन याद रखना, प्रकृति का कोई भी हिस्सा हमारा नहीं, हम उसी के हैं। उस दिन के बाद आरव की नाव कभी डूबी नहीं। जहां औरों के जाल खाली लौटते, वहां आरव को मछलियां भर भर कर मिलती। गांव के लोग उसे समुद्र का बेटा कहने लगे और नागमया अपनी गुफा में लौटकर मुस्कुराई। शायद इंसानों में अब भी कुछ अच्छाई बाकी है।